तो साथियों, नैनवा में इन दिनों एक नया सीजन चल रहा है, बारिश और भ्रष्टाचार का गठबंधन। जहां एक ओर इंद्रदेव मेहरबान हैं, वहीं दूसरी ओर नैनवा नगर पालिका की विकास योजनाओं की पोल खोलने में ये बारिश पूरी तरह से सक्षम साबित हो रही है। हर गली, हर मोहल्ला कीचड़ और गड्ढों से सजा हुआ है, मानो हॉलीवुड फिल्म का कोई सेट डिजाइनर पूरे शहर को स्पेशल इफेक्ट से भर गया हो। लेकिन सबसे दर्दनाक सीन है राजीव कॉलोनी के वार्ड नंबर 24 का, जहां जनता बीते 2 सालों से अपनी समस्याओं को लेकर नगर पालिका के दरवाजे खटखटा रही। जनता की गुहार, शिकायतें और आवेदन, सब कुछ इस सिस्टम के लिए अनसुना साबित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पालिका अधिकारी एंटी पब्लिक ग्रीवांस ईयर प्लग्स लगाकर बैठे हैं, जो जनता की नहीं, सिर्फ कमीशन की आवाज सुनते हैं। और जब बात बिगड़ती है, तब पार्षद महोदय का असली रूप सामने आता है। जनता जब सड़कों पर बैठने को मजबूर होती है, तो जनप्रतिनिधि कहते हैं अभी डंडे मंगवाते हैं, रोड खाली करवाते हैं। क्या यही है लोकतंत्र का रूप? क्या जनता अब डर के साए में जिएगी? विकास की जगह डंडा नीति, समाधान की जगह धमकी। क्या यही है नैनवा का स्मार्ट सिटी बनने का रास्ता? या फिर ये अमृत काल नहीं, आंसू काल बन गया है, जिसमें जनता भीगती है, फिसलती है और फिर धमकाई जाती है? आज सवाल यह है कि क्या जनता इन हालातों से बाहर निकलेगी? क्या उनके सपनों का नैनवा कभी कीचड़ से बाहर आएगा, या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक डरावना ख्वाब बनकर रह जाएगा? धन्यवाद। मेंबर से भी तो की होगी इस शिकायत के बारे में। अरे वार्ड मेंबर तो किए थे साहब, लेकिन जो हम धरना देके बैठे थे ना वहाँ पर, वहाँ से जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाला का फर्ज उन्होंने निभाया, हमने हमारा फर्ज निभा गया, मट गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की निगाह हमारी इज्जत है, भाई ठीक है मट जाते हैं, यहाँ से हमने हमारा काम कर दिया। लेकिन जो मेंबर वहाँ से निकला, वो रोड पे कह के जाता है, क्या भी हटवाता है, उनके डंडे दिवाता हूँ कहते। ऐसा जनप्रतिनिधि है कि डूब के मर जाना चाहिए था आदमी। समस्या का समाधान तो नहीं है, समस्या का समाधान तो नहीं है कि जिसको ये डंडे दी के भगाता हूँ मैं भी। चुना तो आप लोगों ने। अरे लेकिन साहब गलती तो हो जाती है इंसान से, क्या करे? हमेशा गलती होती है नेताओं के बारे में सबकी। ये देखो चुनने वाले कितने सारे नहीं, जो हमेशा नेताओं के बारे में गलती कैसे होती है जनता की? टाइम निकल गया ना, 4 महीने रह गए, क्या मतलब है ध्यान देने से? 4 महीने रह गए, दोबारा कोई राजनीति नहीं करनी, दोबारा राजनीति करनी नहीं है उनको। 3 बच्चे हो गए, क्या बनाना तो जो बनी गया, अब जनता से क्या लेना देना उनको? एक बार पहले उनसे कहा तो उन्होंने बोला बार तो सही चुनोगे, अगली बार देखेंगे जनता क्या देती है। एक तो पार्टियों के चक्कर में लग जाओ, बार शर्तों के हिसाब से चुनाव होगा, शर्तों देखो पार्टियों में लग जाओ फिर लोग। बिना वोट, अच्छा बिना वोट बहिष्कार। और अगर ये जनता भी साथ दे दे तो कुर्सी तक भी उतर जाए। वो तो वोट में तो वो ताकत है, कुर्सी में तो अभी उतर जाए, लेकिन जनता साथ तो दे। सही बात, ठीक है, चलो कोई नहीं, धन्यवाद। बार गिर गई और मैंने दिखा भी कौन है, हमारे कोई वाली बात बेटा को तो कोई भी कौन है। तो अभी एसडीएम साहब को फिर ज्ञापन देने आए हो क्या? हाँ। किस मामले को लेकर? मान लो वो रास्ता के लिए रास्ता जाम कराया हमने, तो हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और पुलिस वाले आए और डंडा दिखाया, गाली गलौज करी, माँ बहन ने करी, हमारे ऊपर बेइज्जती करी हमारी। कहाँ पर बैठे हुए थे आप लोग? वहाँ गली के बाद महिलाओं से करी? हाँ, हम तो रोड के लिए बैठे थे, हम कोई जगह नहीं ले रहे, हम कुछ ही नहीं ले रहे, हमारे बच्चे निकल नहीं पा रहे, हम तो रोड करवाने के लिए बैठे थे।